प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ओके, तो आइए सीधे विषय पर चलते हैं। कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 2.2 2.1 के सवाल मैंने आपको समझा दिए। आ जाते हैं 2.2 में। शुरुआत करने के पहले आपके 2.2 के सवाल हम बताएं, इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। ओके, शून्यक आप समझ गए। द्विघात कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद के चर का उच्चतम घात 2 होता है और द्विघात बहुपद का घात भी 2 कहलाता है, डिग्री भी 2 होती है। ओके, तो यहाँ पर फिर मैं आज स्पष्ट कर दूं, ये px लिखा है, इसका मतलब है पोलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल x। हिंदी में क्या? p पोलिनोमियल्स, हिंदी में क्या? x चर वाले बहुपद। px का मतलब क्या है? x चर वाले बहुपद। ठीक है, तो x चर वाले px पोलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल x, हिंदी में पोलिनोमियल्स, हिंदी में बहुपद होता है, x चर है। तो इसका मैंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म, ये फॉर्म है, इसका रूप है, इसी रूप के द्विघात बहुपद होते हैं। और मैंने यहाँ पर एक बहुपद द्विघात वाला लिखा है, ठीक है, जो इस रूप का है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है। मैंने बताया था कि a यदि 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, तब वो द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ रही? आइए देखते हैं। ये px बराबर x स्क्वायर धन 7x धन 10, ये द्विघात बहुपद है, इसी रूप का है। अब यहाँ एक चीज समझना होगा, चूंकि x स्क्वायर लिखा है तो इसका जो गुणांक है 1 है। 1 लिखा नहीं जाता गुणांक, लेकिन होता है। तो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ a बराबर है क्या? 1, और b बराबर क्या है? 7, और c बराबर है 10। 10 क्या? कांस्टेंट टर्म, स्थिरांक, अचर। ठीक है, देखें, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, इसलिए b बराबर 7 है, और ये स्थिरांक कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। अचर जो राशि है उसको हम यहाँ c कहते हैं। ये बात स्पष्ट हुई? ओके, अब आगे आइए। लिखा है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। हम द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसका एक तरीका है, ये एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10 लिखा, इसके बीच का जो ये पद है, जो टर्म है 7x, इसको हम ऐसे दो पदों में विभक्त करते हैं कि उनको जोड़ें या घटाएं तो यही आए, और उनका गुणा करें तो इसके इसके किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आए। एकदम सरल बात है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ठीक है, तो हमने कहा बीच के पद को हम विभक्त कर लेते हैं। बीच का पद क्या है? 7x, इसको हम दो पदों में विभक्त करते हैं। विभक्त कैसे करते हैं अभी समझाते हैं। तो x स्क्वायर धन, इसको हमने विभक्त कर लिया 5x धन 2x, 7x बीच का पद हमने इसको विभक्त कर लिया 5x धन 2x, इसको जोड़ेंगे तो 7x आएगा, और इसका गुणा करेंगे धन 10, ये हम लिखे, इसका जब गुणा करेंगे कैसे? 5x गुणे 2x बराबर 10x का घात 2। फिर से देख लें, जब हम द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं, उसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले दिए गए द्विघात बहुपद के बीच के पद को हम दो पदों में विभक्त कर लेते हैं। कैसे? उसको जोड़ें या घटाएं। अभी घटाने का यहाँ नहीं है, यहाँ जोड़े, क्योंकि सब धन धन, तो इसको जोड़ें तो ये आए, और इनका गुणा करें तो इस किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आए। ये 10 और x स्क्वायर का गुणनफल
10x स्क्वायर, स्क्वायर तो समझते होंगे घात। ठीक है, बात स्पष्ट हुई। बीच के पद को दो पदों में इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि उनको जोड़े या घटाए तो बीच का ही पद आए, उनका गुणा करें तो किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन है, कॉमन दोनों, कॉमन माने दोनों में x इनसे हम बाहर निकाल लिए, ये x धन 5 बचा। कॉमन लेने का मतलब ये इन दोनों से वो चीज बाहर निकालें कि उसका जब हम इसमें गुणा करें तो ये x का x में करे तो x स्क्वायर, x का 5 में करे तो 5x। ठीक है, अब ध्यान रखें, इसमें से हम दो बाहर निकाल लेंगे तो x धन 5 यहां भी अंदर रहेगा। अब देखते जाइएगा, ध्यान ये देंगे कि हम इन दो जोड़ों में एक ये और ये जोड़ा, इसमें से वो चीज हम बाहर निकालें कि ब्रैकेट में दोनों में सेम रहे, x धन 5 x धन 5। बात समझ में आई? फिर से देख लें, इन दोनों से हम x बाहर निकाले मतलब कॉमन लिए तो अंदर बचा x धन 5। इन दोनों में से हमने दो बाहर निकाला तो अंदर बचा x धन 5। गुणा करके देख सकते हैं, 2 का x में 2x, 2 का 5 में 2 पंचे 10। ठीक है, अब इन दोनों में x धन 5 कॉमन हमने बाहर निकाल लिया, x धन 5 इससे निकाला, x धन 5 इससे निकाला, यहाँ x बचा, यहाँ धन 2 बचा। ये क्या हुआ, ये x धन 5 और x धन 2 इस दिए गए बहुपद के गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। ठीक है, फैक्टर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, x धन 5 x धन 2 इस घात, इस बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के ये गुणनखंड है। ठीक है, तब अब इसको हम 0 से कंपेयर करें, यानी x धन 5 बराबर 0, शून्य, शून्य का हम ज्ञात कर रहे हैं देखना, और या इसको हम लिखें x धन 2 बराबर 0, 0 से कंपेयर करें, तुलना करें, तो ये क्या हो गया, x धन 5 बराबर 0, 5 उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ गया -5, या x बराबर आ गया -2। अब समझें, यहां 2 जीरो हमें प्राप्त हो गए, 2 शून्यक हमें प्राप्त हो गए, -5 और -2, ये 2 शून्यक हैं इस बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के ये 2 शून्यक हो गए। बात समझ में आई? इसको हल करना सीख गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन हम आगे भी समझाएंगे। यहाँ लिखा क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। ये द्विघात बहुपद था, इसके शून्यक को ज्ञात करने का ये तरीका, और ये 2 शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। हमने पिछले वीडियो में समझा था शून्यक क्या, इनको इसी में हम रखें, इस ये दरअसल चर का मान आया, x का ये जो मान आया, इसको हम यहां पर रखेंगे तो शून्य होगा। इसको देख लें थोड़ा सा, ठीक है, कैसे देख लें, इसको हम लिख सकते हैं p -5 बराबर 0, शून्यक है ना, -5 शून्यक है। अब देखना p -5 बराबर 0, अब ये 0, ये शून्यक है तो 0 लिखा, अब इसको लिखिएगा जैसे x स्क्वायर धन 7x धन 10, यहां है, अभी मैं समझाने के लिख रहा हूं। हमने कहा कि -5 हम x के स्थान पर रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -5 इस बहुपद का शून्यक है। देख लीजिए p -5, x के स्थान पर -5, तो ये -5 का वर्ग धन 7 गुणे -5 धन 10, तो ये -5 गुणे -5, माइनस माइनस का गुणा यानी कि ऋण ऋण का गुणा धन होता है, तो 5 5 25, ये 25 हो गया। ये धन ऋण का गुणा ऋण होता है, 7 5 35, और वो धन 10। यहाँ देखें ये और ये धनात्मक है, जुड़ गए तो 35,
और ये ऋणात्मक है 35, ये दोनों कट गए घट गए, आ गया 0, वही आ गया p-5 बराबर 0। ये बात समझ में आई। हमें इतना तो पता ही होना होगा, नहीं पता है घबराना नहीं, जब हम बताते हैं ध्यान देना है। क्या? ऋण ऋण का गुणा धन होता है, धन ऋण का गुणा ऋण होता है, उल्टा ऋण धन का गुणा ऋण होता है, और ऋण ऋण आपस में जुड़ते हैं, लिखा ऋण में जाता है। ये भी मैं कई बार बता चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, बताते रहेंगे, आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं कि मुझे उन बच्चों को समझाना है जिन्होंने गणित को कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है अब वो ध्यान देंगे, उनको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको क्या बता रहे हैं? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10 एक द्विघात बहुपद था, जिसके शून्य माइनस यानी ऋण 5 और ऋण 2 आए। ये शून्य क्यों है, मैंने यहाँ आपको समझाया कि उस चर पर हम मान रख दें तो वो शून्य हो जाता। ये बात समझ में आई। अब यहाँ एक चीज आपको मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ ध्यान ये देना है, ये x धन 5 और x धन 2 इस बहुपद के गुणनखंड है। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड है। ठीक है, क्या है? गुणनखंड है। अब सारी चीज मैं मिटा देता हूं, अब आपको समझाता हूं कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, समझिएगा। अब उसको ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि इस बहुपद, मैं इसलिए इसको लिखूंगा, इस बहुपद के गुणनखंड ये दो थे। x धन 5 गुणनखंड था इसका एक, और x धन 2 था इसका गुणनखंड। अब आइए हम समझाते हैं शून्यकों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हम ax स्क्वायर धन bx धन c को लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा आपको समझाने के लिए, ये गुणनखंड है, इस बात को समझना होगा। अभी फिर से मैं इसको लिखता हूं, क्या? ax स्क्वायर धन bx धन c, इसके गुणनखंड क्या है? इसके गुणनखंड है, अब इसके गुणनखंड अभी थोड़ा सा, ax स्क्वायर धन bx धन c, ये द्विघात बहुपद का वो है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म, एक फॉर्म है, जिस फॉर्म में सारे बहुपद रहते हैं। ठीक है, माना ax स्क्वायर धन bx धन c के दो शून्यक, अब हम मान के चल रहे हैं, दो शून्यक अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा दो शून्यक। तो अब देखें, अभी x स्क्वायर धन 7x धन 10 के दो शून्यक आए थे, इधर मैं लिख रहा हूं, दो शून्यक क्या थे? एक ऋण 5 था, एक ऋण 2 था। ठीक है, तब ये गुणनखंड कैसा था? x धन 5 और x धन 2 इसके गुणनखंड थे। ये ऋण था तो ये धन हो गया, ये ऋण था तो ये धन हो गया, जीरो से कंपेयर करे थे तो ये ऋण होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब ये एक अल्फा शून्यक है, एक बीटा शून्यक है, किसके? इस बहुपद के, इसलिए इसके गुणनखंड क्या होंगे? ऐसे लिखेंगे, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर, इसके दो गुणनखंड हुए x चर वाला ये बहुपद है, x ऋण अल्फा और x ऋण बीटा। समझ जाइए, ऋण क्यों लिखा? क्योंकि जब हम इसको x ऋण अल्फा बराबर 0 रखेंगे और x ऋण बीटा बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि शून्यक है, तो ये x ये उधर जाएगा बराबर के, तो x बराबर अल्फा हो जाएगा, इसी तरह ये x बराबर बीटा हो जाएगा, इसलिए इनका गुणनखंड हमने ये लिखा। ठीक है,
बात समझ में आ रही? मैं समझाना चाहता हूँ यक्स ऋण अल्फा क्यों है गुणनखंड, यक्स ऋण बीटा क्यों है गुणनखंड, क्योंकि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ये मैंने समझाया। यक्स ऋण अल्फा बराबर 0, यक्स ऋण बीटा बराबर 0, तब ये यक्स बराबर अल्फा, अल्फा एक शून्यक और बीटा एक शून्यक हम लेके चले थे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब देखें, इसको हम के इंटू लिखेंगे। के कांस्टेंट है, के क्या है? कांस्टेंट है। इसको हम यहां भी लिख सकते थे, ये के यहां लिख देंगे, यहां के अचर, अचर है, अचर कांस्टेंट स्थिरांक अचर है। ठीक है। अब देखें कि ऐसा लिखे, अब x का इसमें मल्टीप्लाई, चूंकि अब मैं इसका गुणा कर रहा हूं, x गुणे x माइनस बीटा ऋण अल्फा गुणे x माइनस बीटा। मैं आपको सिखा क्या रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं शून्यकों का योगफल का फार्मूला और शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला। ठीक है। तो अब ये के एक्स स्क्वायर ऋण बीटा एक्स, ये गुणा तो समझ में आता है, एक्स का एक्स में गुणा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस बीटा में गुणा तो माइनस माने ऋण बीटा एक्स, फिर ऋण अल्फा इंटू एक्स तो ऋण अल्फा एक्स, ऋण अल्फा ऋण बीटा, मैंने बताया था ऋण ऋण का गुणा धन होता है, यहाँ गुणा हो रहा है तो ये धन अल्फा बीटा हो गया। अब बाबू इस के का अभी एक बार और इसको कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा धन बीटा एक्स। अब समझिएगा, यहां से मैंने ऋण बाहर निकाला तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, और फिर ये यक्स मैंने बाहर निकाला, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा यक्स, ऋण का करेंगे ऋण, ये तो समझ में आता होगा, धन अल्फा बीटा। राइट। अब के का हम सभी में गुणा कर दें, के एक्स स्क्वायर ऋण के इंटू माने गुणे अल्फा प्लस बीटा एक्स धन के अल्फा बीटा, इसके बराबर ये हमें प्राप्त हुआ। ध्यान देंगे। अब ये आप वीडियो रोककर इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मुझे मिटाना होगा, इसके आगे बताना होगा, ध्यान देना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर ये हम लिखेंगे। ठीक है। आइए अब इसको हम मिटा देते हैं। बिल्कुल मैं साधारण से साधारण तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर मैं कहूंगा जहां आपको समझ में नहीं आता कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि सर यहाँ थोड़ी बात नहीं समझ में आई, थोड़ा इसको समझाइए। अभी मैं कहा था, मैं था ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर के एक्स स्क्वायर ऋण के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स धन के अल्फा बीटा। राइट। अब मैं एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे। ठीक है। यहां लिखेंगे, यहां एक्स स्क्वायर एक्स तथा गुणांकों की तुलना करने पर, ये मैं तुलना कर रहा हूं, ये तुलना करने पर, इसकी तुलना करने पर एक्स स्क्वायर वाला पद, ये एक्स स्क्वायर वाला पद, एक्स वाला पद, ये एक्स वाला पूरा पद, और इनका ये एक्स का गुणांक ये पूरा है, ये एक्स का गुणांक ये भी है। तो पहले हम तुलना कर रहे हैं किसको, ए एक्स स्क्वायर, इस किनारे से लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर,
अब देखें ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, a बराबर k, यानी a k के बराबर। अब आगे देखें, अब x वाले पद की तुलना, तो यहां bx बराबर माइनस के गुणे अल्फा प्लस बीटा x, x x कट गया, ये बराबर किधर है ना, बराबर किधर x, बराबर किधर x कट गया। अब ये क्या हो गया, b बटे माइनस के बराबर अल्फा धन बीटा। अब देखिए माइनस के आया है, अब इधर a बराबर k है, तो k के स्थान पर हम a लिख सकते हैं, तो हुआ क्या, b बटे माइनस a बराबर अल्फा धन बीटा। अब इसको लिख क्या सकते हैं, ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, भिन्न में चाहे नीचे ऋण हो चाहे ऊपर ऋण हो एक ही बात है, ठीक है, ये कहाएगा ऋणात्मक ही। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन। अल्फा धन बीटा शून्यकों का योग फल बराबर माइनस बी अपान ए। एक फार्मूला मिल गया, काय का फार्मूला मिल गया, शून्यकों का योग फल लिख सकते हैं, शून्यकों का योग फल बराबर माइनस बी बटे ए, ऋण बी बटे ए। ये अल्फा धन बीटा शून्यकों का योगफल ही है, ये तो आप समझ गए होंगे। इधर अल्फा धन बीटा था, इधर लिख लिए, ये इधर लिख लिए, माइनस नीचे था हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। इसी तरह से जब हम इसकी तुलना करें किसकी, कांस्टेंट टर्म माने स्थिरांक अचर c बराबर ये, या कि ये बराबर c हम लिखें के अल्फा बीटा बराबर c, तो अल्फा बीटा बराबर c बटे के। अब के किसके बराबर है, a के बराबर, तो के के स्थान पर a रख दें, तो अल्फा बीटा बराबर c बटे a, ये बन गया, क्या बन गया, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे a। फार्मूला याद हो जाना चाहिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे a, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस ऋण b बटे a। कितना कंप्लीट हुआ, एकदम सरल तरीका। अब इसको हम फिर मिटाएंगे, देख लीजिए आप, रोक के लिख लेंगे वीडियो। अब देखिए, अब जाते हैं कहां, अब जाते हैं आपके प्रश्नावली 2.2 में, जहां पर आपके सवाल हैं, और सवाल कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, राइट। अब हम चले गए प्रश्नावली 2.2 के सवालों में, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे कोशिश करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा, घबराना नहीं है। गणित बड़ी मस्त सब्जेक्ट होती है यार, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और सबसे अच्छी बात है इससे भागिए नहीं, इससे आप जितने भागेंगे आपसे उतने भागेगी, गणित की विशेषता है। इसको डरिए नहीं, इसके पास जाने का प्रयास करिए, धीरे धीरे आपके पास आ जाएगी। तो चलते हैं, क्या पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8, ठीक है, तो पहले बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है, फिर शून्यकों और गुणांकों, गुणांक कौन है, द्विघात बहुपद के गुणांक है a b और c अचर राशि है। यहां हम लिखे देते हैं, ये px बराबर ax स्क्वायर धन bx धन c, ये c अचर राशि है, x का गुणांक b है, x स्क्वायर का गुणांक a है। इसी तरह से हमने बहुपद लिख के भी समझाया था कि गुणांक क्या है, ठीक है। तो शून्यकों और गुणांकों के संबंधों की जांच भी करनी। तो पहला क्या है, 2.2 के पहले सवाल का पहला x स्क्वायर
पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8, ये है। अब चलिए, शुरू में मैंने आपको समझाया था शून्यक ज्ञात कैसे करते, किसके, द्विघात बहुपद के। मैंने बताया था मध्य पद को ऐसे दो पद में विभक्त कीजिए, किसको जोड़िए या घटाइए तो मध्य पद आए, गुणा करिए तो किनारे वाले के गुणनफल के बराबर आए, ठीक है। अब देखिए मैं हल कर रहा हूं, ये हल कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8 लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखिए ऋण 2x को इस तरह दो पदों में हम लिखें कि गुणा करें तो ऋण 8x स्क्वायर आए इसके गुणनफल के, और जोड़े घटाए तो यही आए। तो देखो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 2x ऋण 8। अब समझ लें, इस बात को पकड़े, यही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखें 2x धनात्मक है, ऋण 4x ऋणात्मक है, तो 2x में जब 4x घटेगा तो ऋण 2x आएगा। छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटती है तो ऋणात्मक में मान आता है, तो इतना फिट हुआ। अब इसका गुणा देखें, ऋण 4x गुणे 2x बराबर ऋण 8x स्क्वायर, यही किनारे किनारे का गुणनफल आएगा, किनारे किनारे एक्स स्क्वायर गुणे ऋण 8 बराबर ऋण 8x स्क्वायर। ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझ आ रहा। एक्स स्क्वायर ऋण 8 का ये गुणा ऋण 8x स्क्वायर आया, इसको जो दो पदों में मैंने विभक्त किया था इसका भी गुणा ये 8x स्क्वायर ऋण 8x स्क्वायर, इसका मतलब हमारा ये मध्य पद को विभक्त करना सही है। अब यहाँ एक चीज और है, हम 2x इधर भी लिख सकते हैं और ऋण 4x को उधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बात को समझिएगा। 2x को हम इधर भी लिख सकते हैं, ऋण 4x को उधर भी लिख सकते हैं, ठीक। अभी देखिए पेड़ बनाइए, ये जोड़ा, अब इन दोनों से दिखाई देता है x ही बाहर आ सकता है, x बाहर कर लो, ये x बाहर आ गया, x ऋण 4 अंदर हो गया, ठीक है। अब x ऋण 4 यहां भी अंदर रहना चाहिए, इससे क्या निकालें कि यहां भी x ऋण 4 रहे, 2 निकालें, कैसा, धन 2। अब देख लें 2 का x में गुणा तो 2x धन, और धन 2 का ऋण 4 में गुणा तो धन ऋण का ऋण 4 दूनी 8, मतलब क्लियर है। अब यहाँ x ऋण 4 यहाँ x ऋण 4 हम बाहर निकालें तो x ऋण 4 बचा क्या, ये x बचा और ये धन 2 बचा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं शून्यक ज्ञात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखना ये क्या हुआ, हम x ऋण 4 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0 लिख सकते हैं शून्य ज्ञात करने। तो ये x बराबर 4 या x बराबर ऋण 2, दो शून्य का गए, शून्य क्या है, ये शून्य का है क्या, एक आया 4, ठीक है। शून्य बराबर, ये बराबर इसलिए लिखे जिससे कंफ्यूजन, एक आया 4 और एक आया ऋण 2, ये दो शून्यक आ गए, द्विघात बहुपद के दो ही शून्यक होते हैं, आ गए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको हम सत्यापित करना सिखा रहे हैं, ठीक है। देखें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर 4 धन ऋण 2, 4 धन ऋण 2, 4 धन ऋण 2, तो ये धन ऋण का ऋण, तो कुल मिला के हुआ क्या, ये हो जाएगा 4 में 2 चला गया तो ये हो जाएगा 2,
इसको अलग देख लें, क्योंकि इधर स्थान कम है मेरे भाई, इसलिए। ठीक है, शून्यकों का योगफल लिखना यही है, मैं स्थान के कारण ऐसा लिख रहा हूं, अल्फा धन बीटा बराबर। ठीक है, लिखना यही होगा, शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर क्या हुआ, अल्फा एक शून्यक है, बीटा दूसरा, तो इधर आप लिख लीजिए क्या, शून्यकों का योगफल, स्थान के कारण ऐसा बता, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्य क्या है, एक 4 है और एक ऋण 2 है, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 4 ऋण 2, तो यहां आ गया 2। ऋण क्या हो गया समझिएगा, धन ऋण का ऋण, तो मतलब 4 ऋण 2, तो मतलब 2। ठीक है, अब 2/1 हम लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा, शून्य किए हो गए, अब यहां पर इसमें आइए, इसमें ये क्या है, ये जो है ये b है, b क्या है -2, और ये क्या है 1 है। ठीक है, b और 1, ये ठीक है, तो ये b क्या हो गया, -b/a होता है शून्यकों का योगफल। तो इसको हम, ये मैं शून्यकों को योगफल का फार्मूला क्या होता है, -b/a, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, -b, ध्यान दीजिएगा, -b मतलब -b क्या है -2/a बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। -x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है -2, वो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के यही 2/1 आएगा, तो ये 2/1, इसकी भी वैल्यू 2/1, ये क्या हो गए, ये गुणांक हो गए, ये क्या हो गया, शून्यकों का योगफल हो गया, ये क्या हो गया -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इसको कहते हैं शून्यक और गुणांकों का संबंध। ठीक है, अब इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्य क्या है, एक 4 है, एक ऋण 2 है, तो 4 गुणे ऋण 2 बराबर ऋण 8, तो ऋण 8/1 कर दें, तो 8 ऋण 8 के में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखें, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, तो c क्या है ऋण 8/a, a क्या है x² गुणांक 1, तो वही चीजें, और इसको लिख सकते हैं हम अचर पद, अचर पद c को कहते हैं, तो अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो हमने जांच किया कि शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की ये जांच हो गई। ठीक है, गुणनफल जो आ रहा है वही c/a, यानी गुणांकों की सत्यता है, ये गुणांक सत्य हो रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं अचर पद, इसको क्या कहते हैं 1 क्या है यहाँ पर x² का गुणांक। ये हुआ तरीका, ये पूरा तरीका हुआ क्या करने का, पहले हम शून्यक ज्ञात करें और फिर शून्यकों और गुणांकों के संबंध की ये सत्यता की जांच करें, तो ये बिल्कुल सत्य है, ये सारी चीजें आपस में बराबर है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब और 1-2 सवाल देखते हैं, अभी समय है, 1-2 सवाल हम और देख लेते हैं, फटाफट 1-2 सवाल हम और देख लेते हैं। ठीक है,
आइए ये सवाल है, अब इसी तरह का है 4s स्क्वायर माइनस 4s धन 1। इसको जल्दी से मिटा दें, जल्दी से इसको मिटा देते हैं। अब आप इसको कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न है। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 के दूसरे प्रश्न में। अब ये एस चर वाला बहुपद है, देखिएगा एस चर वाला बहुपद लिखा क्या है 4s, दूसरा पहले क्वेश्चन का दूसरा, मैं एक तरफ से आपको समझा रहा हूं। 4s स्क्वायर ऋण 4s धन 1। फिर से मैं आपसे कहूं, मेरा टारगेट है, मेरा उद्देश्य है उस बच्चे को पढ़ाना जो बिल्कुल शुरू से गणित नहीं जानता, पढ़ना चाहता है, उसके लिए ये प्रस्तुत है। ये एस चर वाला द्विघात बहुपद है। क्या है बहुपद 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर में बोलता हूं तो समझ रहे, स्क्वायर माने वर्ग, 4s की घात 2 तो स्क्वायर में बोल देता हूं, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है तो ये टंग में है, ठीक है। 4s स्क्वायर यानी 4s का घात 2 ऋण 4s धन 1। आइए इसको हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, इसके बाद शून्यों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तो यहां मैं हल कर रहा हूं 4s की घात 2। पहले मैं ये सवाल लिख लेता हूं, ऋण 4s धन 1। फिर वही बात, इस मध्य पद को ऐसे दो पदों में विभक्त करें कि उनको जोड़े घटाए तो मध्य पद आए, गुणा करें तो किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आए। अब देख लें 4s स्क्वायर ऋण 2s धन 1, ऋण 2s। फिर मैं कहूं ऋण ऋण आपस में जुड़ते हैं, लिखा ऋण में जाता है, तो ऋण 2s जब जुड़ेंगे तो ऋण 4s। एक कंडीशन को पूरा कर रहा है, एक शर्त को पूरा। अब इसका गुणनफल ऋण 2s गुणे ऋण 2s बराबर 4s की घात 2। किनारे किनारे की गुणनफल के बराबर आ रहा है, ठीक है। ऋण ऋण का गुणा धन होता है, किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा। इसको मिटा देते हैं, फिर सत्यता की जांच करने के लिए होगा। अब देखें ये दो जोड़ा बन गया। अब इससे हम कॉमन माने उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ चीज दोनों में उसको बाहर निकाल। 2s दोनों में उभयनिष्ठ है, हमने बाहर निकाल लिया, ये 2s ऋण 1 बचा, ठीक है। दोनों में जो पद उभयनिष्ठ है उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब इन दोनों में फिर मैंने कहा था, ध्यान दें, दोनों में यहां कोष्टक में सेम चीज होनी चाहिए, ये मैंने लिख लिया। ये मेरा तरीका है भाई, जो तरीका समझ में आए समझ। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है मेरे भाई, ऋण 1 है। ऋण 1 का इसमें गुणा करेंगे ये आएगा धन ऋण का ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे धन 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ कोष्टक में 2s ऋण 1, यहां भी कोष्टक में 2s ऋण 1, दोनों बाहर आ गया, तो 2s ऋण 1 और ये 2s ऋण 1। अब 0 से तुलना करें, 2s ऋण 1 बराबर 0 या 2s ऋण 1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1 या 2s बराबर 1। अब देखो सेम चीज आ रही, s बराबर 1/2 या s बराबर 1/2। मैंने आपको जब शून्य को मैं बता रहा था तो ये भी बताया था कि द्विघात बहुपद के या तो दोनों शून्यक अलग अलग होंगे, या तो दोनों शून्यक बराबर होंगे, या तो शून्यक नहीं होंगे। 3 कंडीशन होती है, मैंने परवलय की आकृति से आपको समझाया था। एक ये भी स्थित होती है
कि दोनों के शून्यक, दोनों शून्यक बराबर हो। यहाँ दो शून्यक क्या आ गए, शून्यक यहाँ दोनों बराबर हैं। शून्यक क्या, 1/2 और 1/2, ये दो शून्यक हो। अब क्या करेंगे, अब जांच करेंगे। काहे की जांच करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के सत्यता की हम जांच करेंगे। ठीक है, फिर मैं यहां कहूं, यहां आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर 1/2 धन 1/2 बराबर 1। 1/2 धन 1/2 बराबर 1 होगा। क्या होगा भाई, कैसे मैं फ्रैक्शन अब कहूँ तो समझाऊंगा अलग से, लेकिन यहाँ दो का जब एलसीएम लिया तो 2 आया, फिर 2 को 2 से भाग दिया तो भाग फिर 1 आया, 1 का। मैं लगता है मैं समझा देता हूँ। चलो 1/2 और 1/2 को जोड़ना, कैसे जोड़ना, 1/2 धन 1/2, इस दो का हमने एलसीएम लिया, लघुत्तम समावर्तक 2 आया। ठीक है, अब 2 को 2 से भाग दिया तो भाग फल 1 आया, और 1 का 1 में गुणा, ये 1 हो गया। ये भिन्न को जोड़ना है भाई, बिल्कुल सरल चीज है। फिर भी मैं एक ताजा हो जाएगा आपका। फिर वही प्रक्रिया, इस 2 को इस 2 से, इस 2 को उस 2 से, 2 1 कम 2। अब यही 1 का 1 में गुणा तो 1 आया, तो ये 1 1 2, 2/2, 2 1 कम 2, ये 1 आ गया। अब जो बच्चा जानता है तो सीधा वो देखेगा, आधा आधा मिलके 1 होता है, बात खत्म। ठीक है, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, -b, b-4/a, क्योंकि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। a क्या है, 4, यहां b है -4, a है 4, तो /4, 4 से 4 कट जाएगा, ऋण ऋण का धन 1 ही आ रहा है। और यहां लिख देंगे क्या, ये सारी चीजें आपस में बराबर है, कहने का मतलब यहां लिखेंगे ऋण क्या, ऋण x का गुणांक, यानी s का गुणांक, s का गुणांक बटे s² का गुणांक। ये सत्यता की जांच एकदम सिंपल है मेरे भाई, बिल्कुल परेशान। यहाँ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या, 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, c/1 होता है, तो c क्या है 1, c/a, a क्या है 4, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ क्या, यहाँ अब यहाँ लिखेंगे अचर पद बटे s² का गुणांक, s² का गुणांक, s² क्या भाई, ये s चर का बहुपद है, ये s चर का बहुपद है, यानी PS बराबर है, ये PS बराबर। बात समझ में आ रही है, एकदम सरल है, देख लें, मस्ती से पढ़ें, आनंदित होकर पढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और आपको समझा देते हैं। अब ये 6x² ऋण 3 ऋण 7x लिखा, एक सवाल और आपको समझाते हैं। ठीक है, समझाऊंगा मैं बिल्कुल क्रमशः, आप देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। हो सकता है जिन बच्चों को ये सब चीजें बनती हो, बहुत सरल लगता हो, लेकिन मेरा समझाना है भैया उन बच्चों को जो बेचारे पढ़े नहीं, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, उनको टीचर नहीं मिले, पढ़ना चाहते हैं,
वो बच्चे अगर गणित सीख लेंगे मुझे बड़ा आनंद आएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए पहला क्वेश्चन का तीसरा, अब तीसरा क्या लिखा है, तीसरा लिखा है, तीसरा क्या लिखा है, अब इसी में बच्चे परेशान, 6x², 6x का घात 2 ऋण 3 ऋण 7x, इसी में परेशान हो जाते हैं। अरे यार इसको व्यवस्थित लिख लो, कैसे इसको व्यवस्थित लिखेंगे, हम जब हल करेंगे, ज्ञात क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, इसके बाद शून्य को और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी। 6x² ऋण 7x ऋण 3 लिख लो भाई, बस ax² धन bx धन c के रूप में हो गया। अब इसका क्या ज्ञात करना है हमको, इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही, क्या ज्ञात करना है, शून्यक। नियम वही है, क्या नियम मेरे भाई, नियम वही है कि सबसे पहले हम मध्य पद को ऐसे दो पदों में विभक्त करें कि उनको जोड़े घटाए तो मध्य पद आए, गुणा करें तो किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर है। तो देख लें, 6x² ऋण क्या, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, 9x धन 2x ऋण 3, ऋण 9x धन 2x, 2x में 9x जाएगा तो ऋण 7x आएगा, इसका गुणा होगा तो इसके इसके गुणनफल के बराबर होगा। फिर मैं आपको ध्यान दिला दूं, ऋण 9x गुणे 2x बराबर ऋण 18x की घात 2, इसका गुणनफल वो ऋण 18। अब इसका गुणनफल देख लें, 6x² गुणे ऋण 3 बराबर 6 त्रिक 18 ऋण 18x²। बात समझ में आ रही, इसका मतलब ये लिखना हमारा सही है, क्योंकि 2x में 9x घटेगा तो ऋण 7x आएगा और 2x ऋण 9x का गुणा करेंगे तो ऋण 3 और 6x² के गुणनफल के बराबर। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये दो जोड़े, अब इसमें से हम ये 6x² में 6x की घात 2 और 9x है, तो इसमें हम क्या 3x दोनों से बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, 3x, 3x इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3x को बाहर निकाले तो यहाँ 2x बचा, 3 दूनी 6x की घात 2 ऋण 3 त्रिकायन 9, 3x का ऋण 3 में गुणा तो 3 त्रिकायन 9x हो गया। बात समझ में आ रही, इसी तरह इधर भी धन 1 और 2x ऋण 3, एक का इसमें गुणा करेंगे यही आएगा। बात समझ में आ रही, ठीक है, दोनों में 2x ऋण 3 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उसको बाहर कर लेते हैं, 2x ऋण 3 और ये 3x बचा तो 3x धन 1। अब फिर इसको हम, ये गुणनखंड आया, अब इसको 0 से तुलना करते हैं तो 2x ऋण 3 बराबर 0 या 3x धन 1 बराबर 0, ठीक है, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 या इसको करें 3x बराबर ऋण 1। अब इतना तो समझ में आता होगा मेरे भाई, अब ये तो बिल्कुल समझ जाइए, 2x बराबर ये ऋण था उधर गया तो धन हो, ये तो समझ में आता हो, ठीक है, तो यहाँ हो गया x बराबर ऋण 1/3, 1 0 ये हुआ, 1 0 ये हुआ, ठीक है। हम इनके संबंध की सत्यता की जांच कर लें, ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या, अल्फा धन बीटा मतलब शून्यकों का योगफल बराबर, एक शून्यक है 3/2 धन एक शून्यक है ऋण 1/3,
ठीक है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये 3/2 ऋण 1/3 हो जाएगा। मैंने बताया धन ऋण का गुणा ऋण होता है, ठीक है। इसको हम अलग आपको सॉल्व करके दिखा, 3/2 धन ऋण का ऋण 1/3, 3 दूनी 6। बहुत आवश्यक चीज है ये फ्रैक्शन, ये भिन्न बहुत आवश्यक चीज है। प्लीज इसको मैं किसी दिन एक वीडियो बनाता है, सिर्फ आपको भिन्न समझाऊंगा, ठीक है। 6 को 2 से हमने भाग दिया, 2/6, ये कट गया। 3 का 3 में गुणा, 3 त्रिकाई 9 ऋण। फिर 6 को 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 कम 2, तो ये क्या हुआ 7/6। क्या आया 7/6। अब देखें -b ऋण b/a क्या होता है, शून्यकों का योगफल, वही आएगा। देखें b क्या है -7 बटे a क्या है 6 बराबर, यहां क्या लिखेंगे ऋण x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये हो गया x का गुणांक बटे x² का गुणांक। एक चीज हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये सब आपस में बराबर है, यही सत्यता की जांच है। इसके बाद अल्फा गुणे बीटा बराबर, अल्फा क्या है 3/2, माने एक शून्य क्या है 3/2, दूसरा शून्य क्या है ऋण 1/3। अब देखिए यहाँ गुणा है मेरे भाई, तो ये 3 3 कट गया, तो बराबर ऋण 1/2 आ गया। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। क्या होता है C/A। यहाँ C क्या है ऋण 3, A क्या है 6, वही चीज तो है 3 दूनी 6, 1/2। और यहां लिख देंगे क्या, यहां लिखेंगे अचर पद। अचर पद क्या है ऋण 3, अचर पद माने C, ये ऋण 3 बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक है 6। ये सत्यता की जांच हो गई, बात बिल्कुल समझ में आती होगी। मैं फिर से आपसे फिर से कहूं कि मुझे एक एक सवाल आपको समझाना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सरल चीजें हैं, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, गणित से दूर नहीं भागिएगा, गणित को समझने का प्रयास करिएगा। आपका बोर्ड का एग्जाम है, धीरे धीरे आपसे बनने लगेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वैसे ये बहुपद सरल है, 10वीं की गणित वैसे भी सरल है भाई, 9वीं से सरल है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं 9वीं में, वो ध्यान देंगे, धीरे धीरे उनसे बनने लगेगा। तो अब वीडियो बड़ा लंबा हो गया, तो मैं आपसे फिर से कहूं कि प्लीज इसको देखिएगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो समस्या होगी मुझे बताने का प्रयास करिएगा, तब मैं उसमें सुधार कर सकूंगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।